हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फाइल परमिशंस। आज हम लोग समझेंगे कि फाइल्स को हम लोग परमिशन कैसे देते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं उनको परमिशन कैसे देते हैं। उसके लिए मैं रूट यूजर से लॉगिन कर लूंगा और रूट यूजर के अंदर आकर के आपको पासवर्ड डाल देना एंड आप हो जाओगे लॉगिन। ठीक है, उसके अंदर हम आपको बता दें, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है फाइल परमिशंस। और हम अलग अलग जो फाइल्स होती है ना, फाइल्स हो गया, फोल्डर्स हो गया, उनको हम लोग परमिशन देंगे। कौन कौन सी परमिशन होती है? रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस। ठीक है, तो वहां जाने से पहले आप ये समझो कि परमिशंस बेसिकली दो टाइप से दी जाती है, या तो सिंबॉलिक मेथड से या तो न्यूमेरिक मेथड से। राइट, जो सिंबॉलिक मेथड होता है वो आपने देखा हुआ है। आज हम लोग न्यूमेरिक भी समझेंगे और सिंबॉलिक दोनों समझेंगे। मैं यहाँ फिलहाल कर लूंगा राइट क्लिक और कर दूंगा ओपन टर्मिनल। आप लोगों को नहीं पता है ये मैंने कैसे किया है सेटअप, तो आप लोग मेरा पहला वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, कि आपको अपना VMware सेटअप कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं बेसिकली अपने टर्मिनल के अंदर। राइट, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, एक आपको फाइल बनाता हूँ। मैं आपको उसका थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि वो चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। राइट, मैंने बनाया टच एग्जाम्पल डॉट TXT। राइट, मतलब एक टच कमांड हम यूज करते हैं कोई फाइल, ब्लैंक फाइल बनाने के लिए। आपको ये वाली कमांड तो पता ही होगी, ls-lrth, और ये हमारा इसका पूरा पूरा ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा इसका मैटर पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, ये कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं बीच में ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे आगे दिया है ये एग्जाम्पल डॉट TXT, मतलब सबसे लास्ट में। तो ये क्या चीज़ है? ये फाइल का नाम है। ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गई डेट। ठीक है, और ये इतना कुछ खास है नहीं, इसको आप लोग मत ध्यान दो। ये आपका यूजर नेम है जो पहला रूट है, और ये जो दूसरा वाला रूट है ये ग्रुप नेम है। ठीक है, तो जिस नाम से बेसिकली यूजर नेम होगा, यूजर नेम मतलब जिसने ये फाइल बनाई है उसका नाम, उस ओनर का नाम यहाँ पे आएगा। अभी मैंने फाइल बनाई है, देखो यहाँ पे लिखा है रूट, मैंने रूट के थ्रू बनाई है तो यहाँ पे रूट लिख के आ रहा है। अगर मैं किसी यूजर के थ्रू बनाऊंगा तो वहां पे यहाँ पे ये यूजर नेम लिख करके आएगा। राइट, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जहां यहाँ पे आपको डी दिखेगा ना, वहां आपके सामने यहाँ पे फोल्डर बन के आएंगे। ठीक है, फोल्डर होते हैं ब्लू कलर में, और जहां पे ये डैश लिख के आएगा वहां पे डायरेक्टरी आपको मिलेगी। राइट, मतलब कि अगर यहाँ पे डैश लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाना कि ये एक क्या बोलते हैं, फाइल है। ठीक है, और यहाँ का डी लिखा हुआ है यहाँ सबसे आगे, मतलब वो एक डायरेक्टरी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे तीन जो डैश है वो तीन ग्रुप में है बेसिकली। एक ये पहला है, ठीक है, ये तीन का, फिर ये तीन का दूसरा होता है, और ये फिर तीन का तीसरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके सामने RW लिखा हुआ है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, मतलब इसमें से R लिखा हुआ है और इसमें से भी R लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो परमिशन टैब होता है ये होता है रूट यूजर्स का। ठीक है, तो रूट यूजर के पास क्या क्या परमिशन है? R से रीड, W से राइट। ठीक है, तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, R इज इक्वल टू रीड, W इज इक्वल टू राइट, और X इज इक्वल टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रीड, राइट और एग्जीक्यूट का मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट के पास परमिशन है, रूट के पास ये तीन कॉलम होते हैं कि वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। तो भाई अगर रूट के पास रीड और राइट की परमिशन है तो एग्जीक्यूट की ऑटोमेटिकली उसके पास बाय डिफॉल्ट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो ग्रुप है उसके पास कितनी परमिशंस हैं। तो जो ग्रुप है उसके पास सिर्फ और सिर्फ राइट की परमिशन है। ग्रुप मतलब जो रूट ग्रुप बना है, अगर हम इसे किसी ग्रुप के अंदर डाल देंगे तो उसके पास भी सिर्फ वो इस फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, एज अ ग्रुप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये वाला जो बैच है ये वाला है अदर यूजर्स के लिए। ठीक है, जो अदर यूजर का मैं बनाता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में रमन बनाया था, तो आपको यहाँ पे बन के आएगा कि रमन के पास क्या परमिशन होगी, सिर्फ रीड करने की उसके पास भी परमिशन है। ठीक है, और सेम चीज हम लोग एक तरीके से और मेंशन कर सकते हैं कि रीड को हम लोग मेंशन करेंगे 4 से। ठीक है, मतलब वो सिंबॉलिक वाला था, ये न्यूमेरिक वाला है। राइट को करेंगे हम 2 से। ठीक है, एग्जीक्यूट को करेंगे हम 1 से, और जब हमें ऑल परमिशन देनी होंगी तो हम उसे कर देंगे 7 से। अब इसमें क्या सीन होता है, देखो ऐसे, अगर हम ऑल परमिशन 7 कर रहे हैं मतलब हम लोग 4 भी दे रहे हैं, 2 भी दे रहे हैं और 1 भी दे रहे हैं। अगर आप इनको प्लस करोगे 4 + 2 + 1 7। ठीक है, अगर मैंने 7 लिख दिया मतलब तीनों परमिशन आ गई हैं। अगर मुझे सिर्फ एक परमिशन देनी है रीड की तो मैं सिर्फ 4 अलाउ करूंगा। अगर मुझे दो देनी है रीड और राइट तो मैं 4 2 नहीं करूंगा, मैं 6 अलाउ करूंगा। अगर मैं 6 लिखूंगा तो वो समझ जाएगा कि 4 और 2 ही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं 4 लिखता हूं मतलब सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं 6 लिखता हूं तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं 7 लिखता हूं मतलब मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ 3 लिखता हूं मतलब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। 2 लिखूंगा तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, 1 लिखूंगा तो सिर्फ
इसकी बात कर रहा हूं, राइट। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन का बेसिक था, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसका प्रैक्टिकल करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ जो फाइल मेरी है example.txt, इसके पास ये परमिशंस हैं बेसिकली, ठीक है। इसके हम परमिशंस को चेक करेंगे। हमारे जो अदर यूजर है, मतलब जो ये वाला बैच है, इसमें हम लोग परमिशन ऐड करेंगे। इसको हम लोग राइट की परमिशन भी देंगे और एग्जीक्यूट की परमिशन भी देंगे। तो मैं परमिशन देने के लिए हम करेंगे चेंज मॉड, मतलब चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सी एच मोड समझ लो आप उसको ऐसे, और मैं ओ लिखूंगा मतलब अदर यूजर्स के लिए, ठीक है। ओ मतलब अदर यूजर्स, इनकी बात कर रहा हूँ। प्लस डब्ल्यू देंगे और एक्स देंगे। दो परमिशन दी मैंने, डब्ल्यू मतलब राइट, एक्स मतलब एग्जीक्यूट। और किसको देना है मुझे, example.txt को। अब मैं करता हूँ एंटर, ठीक है। अब मैं करता हूँ अगर ls-lrth, अब आप देखो यहाँ पे पहले लिख के आ रहा था सिर्फ r डैश डैश, अब लिख के आ रहा है rwx। मतलब अब मेरे अदर यूजर के पास रीड भी है, राइट भी है और एग्जीक्यूट भी है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होगे। अब मैं इसको मैंने यूजर अदर यूजर को दे दिया, अब मुझे ग्रुप को देनी है परमिशन, ठीक है। तो मैं ग्रुप को कैसे दूंगा, सी एच मोड, ओ से हमने अदर यूजर को दिया था, जी से हम देंगे ग्रुप को, और ग्रुप को भी सेम परमिशन देंगे, और किसको देंगे, example.txt को। अब इनकी परमिशन में कोई चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ जाती है, ठीक है। अगर हम किसी की भी परमिशन पूरी कर देंगे ना, जैसे इसकी तीनों हमने परमिशन कर दी, तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर में, ठीक है। सो अब मैं ग्रुप को दे रहा हूं, मतलब यहाँ पे भी अब RWX लिख के आ जाना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। अब मैं करूंगा यहाँ पे एंटर, ठीक है। अब मैं करता हूँ अगर ls-lrth, आपको मिलेगा यहाँ पे भी RWX लिख के आ गया है ना, रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन इसको मिल गई है, ठीक है। किसके यूजर नेम है इसका, रूट, और ग्रुप कौन सा है, रूट, ठीक है। यहां तक क्लियर, क्लियर। अब मेरा बचा है रूट यूजर, ठीक है। तो ये वाला मेरा रूट यूजर है, इसके पास एग्जीक्यूट नहीं है, इसको भी हम दे देते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा सी एच मोड, और यहां पे जी के जगह लिखने वाला हूं मैं यू, यानी यूजर, ठीक है। हमारा रियल यूजर, रूट यूजर। अदर के लिए हमने ओ लिखा था, और रूट यूजर के लिए डब्ल्यू लिखा था, और डब्ल्यू को परमिशन देनी है एक्स की, सिर्फ RW है उसके पास, सिर्फ एक्स की दूंगा मैं, एंड कर दूंगा एंटर। एंड अब मैं अगर मैं करता हूँ ls-lrth, आपको दिख जाएगी यहाँ परमिशन RWX, ठीक है। तो इसको तीनों परमिशन मिल गई हैं। अब मुझे इसको एक साथ, सपोज करो मुझे ऑल परमिशन देनी होती है अगर, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सपोज यहाँ करता हूँ टच माई फाइल डॉट txt, मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ करता हूँ ls-lrth, आप देखोगे यहाँ पे इसके पास परमिशंस नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट इसको ये परमिशंस मिल रही हैं कि जो मैंने एग्जाम्पल और txt बनाई थी, इसको मैंने पूरी परमिशन दे दी थी। अब चाहता हूँ कि ये सारी परमिशन इसके पास ऑटोमेटिकली आ जाए एक साथ। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ch मोड a प्लस RWX, ए मतलब ऑल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि सबको सारी परमिशंस दे दो, ठीक है। और किसको देनी है हमें, माई फाइल डॉट txt को, एंड करूंगा एंटर। एंड अब देखना आप, यहाँ देखो यहाँ लिखा है ना RW डैश R डैश डैश R डैश डैश, तो ये सब भर जाएगा और लिख के आ जाएगा RWX, मतलब कि रूट यूजर को भी, ग्रुप को भी, और अदर यूजर्स को भी सारी परमिशंस मिल जाएंगी। एंड मैं करूंगा सीरीज एंटर, जैसे मैंने किया, एंड देखो सारी परमिशंस को मिल गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से, मैंने परमिशंस देना तो सीख लिया, अगर मुझे रिमूव करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरी माई फाइल डॉट txt है, मुझे इससे ना जो अदर यूजर्स हैं इसमें से मुझे ये WX रिमूव करना है, मुझे वापस आता हूँ कि मैं R डैश डैश बन जाइए, इसके पास से राइट की जो परमिशंस है वो हट जाए, ठीक है। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, ch मोड ओ माइनस WX ऐड कर रहे थे अब यहाँ से माइनस WX करेंगे, और किससे करेंगे, माई फाइल डॉट txt से। एंड मैं करता हूँ एंड सी दिस, R डैश डैश बन गया, मतलब कि अदर यूजर्स की मेरी परमिशंस हट गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मुझे अगर ग्रुप की हटानी होंगी तो मैं कैसे हटाऊंगा, मैं यहाँ पे O की जगह पे मेंशन कर दूंगा G, ठीक है। और यहाँ सपोज करो मैं W नहीं हटाता हूँ, मैं सिर्फ X हटाना चाहता हूँ, एंड करूंगा एंटर, ठीक है। जैसे मैंने किया एंटर, अब मैं करता हूँ ls-lrth, एंड देखो यहाँ पे X हट गया है, खाली RW बची हुई है, ठीक है। और वैसे ही अगर मुझे रूट यूजर में हटानी होगी परमिशन, तो मैं कैसे हटाऊंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा U, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि राइट भी हटा दूं इसकी और एक्स हटा दूं, ठीक है, दो हटाता हूं मैं, एंड कर दूंगा एंटर। एंड अब मैं करता हूँ ls-lrth, आपको दिखेगा कि यहाँ से इसकी भी WX वाली परमिशंस हट गई हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने रूट यूजर पे, नॉर्मल यूजर्स पे, इन तीनों पे परमिशंस लगाना सीखा, ठीक है, एंड देन उसको हटाना सीखा। बेसिकली हमने सीखा है अभी सिंबॉलिक वाला, अब हम लोग देखने वाले हैं
न्यूमेरिक वाला, ठीक है। तो न्यूमेरिक के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले तो एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर अपन काम करेंगे। MKDI मैंने बनाया सिक्योर नाम का फोल्डर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ जाएंगे CD करके इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ सिक्योर फोल्डर के अंदर, ठीक। अब मैं यहाँ जो भी काम करूंगा ना, वो आपको दिखेगा कि मेरी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर करता हूँ या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी समझ लो, तो ये स्लैश पहले तो रूट हो गया, ठीक है। तो रूट के अंदर आकर के स्लैश सपोर्टिंग के अंदर आकर हम आ जाएंगे सिक्योर के अंदर, मतलब हम रूट से अंदर सिक्योर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सिक्योर के अंदर जो भी काम करूंगा वो करूंगा, ठीक है। तो मैंने बनाया एक टच वन फाइल वन डॉट टी, ठीक है। और इसको मैं देने वाला हूँ परमिशंस, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट परमिशंस क्या होती हैं इसके पास, आपको पता ही है, ये ऐसे रहती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये परमिशन होगी इसके पास। अब मैं दोबारा ls-lrt जो नहीं कर रहा, पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर देता हूँ इसको अब हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिक वाला, ठीक है। तो मैं इसको ch मोड करूंगा, इसमें दूंगा इसको फाइल को परमिशन, ठीक है। 1 2 3 मैंने 3 बार 7 7 7, तो 7 आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 7 होती है ऑल के लिए। 7 किसके लिए होती है, ऑल परमिशंस के लिए, ठीक है। तो मैंने 7 7 7 दे दिया इसको, एंड मैं फाइल वन डॉट टी करूंगा, ठीक है। तो आप अब देखो, आप यहाँ पे सारी परमिशन इसके पास एक्टिव होंगे ऑलरेडी। अब देखो मेरी फाइल वन डॉट टी है और सारी परमिशन एक्टिव है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, चाहे वो रूट के लिए हो, चाहे वो ग्रुप के लिए हो, चाहे वो अदर यूजर्स के लिए हो, ठीक है। तो उसको सारी परमिशन मिल गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं तो 2 परमिशन हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम हटाएंगे सिंबॉलिक के तरीके से, ठीक है। तो मैंने OG किया यहाँ पे, यानी अदर्स और ग्रुप्स दोनों जगह से हटानी है मुझे। RWX मैंने किया, आप यू भी ले सकते हो अगर आपको यूजर से हटानी है, ठीक है। और आपको फाइल वन डॉट टी लिखा आपने, अगर मैं अब करता हूँ ls-lrth, आप देखोगे यहाँ पे इधर कोई परमिशन नहीं है इनके लिए, हम कोई, ये ना ये रीड कर सकते हैं, ना ये राइट कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर मुझे इसको रूट के लिए भी हटानी है तो मैं कैसे हटाऊंगा, देखो chmod, ठीक है, यू हो गया रूट यूजर, और मैं करता हूं इसको ना, मैं मतलब अब हटा नहीं रहा हूं, मैं इक्वल टू के साइन से आपको परमिशन लगा के दिखाता हूं कि इक्वल टू से परमिशन कैसे लग सकती है। तो जो मेरी यू का मतलब हो गया यूजर ग्रुप, मतलब रूट यूजर, ठीक है। तो मैं RWX, इसमें मैंने ये परमिशन लगा दी जो कि लगी हुई है, अगर वो पहले से परमिशन लगी होगी, या जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रूट यूजर में RWX लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैंने u इजिकल टू RWX अलाउ किया है, मतलब कि बट ठीक है, ओवरराइड हो जाएगी वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। जी अगर मैं लगाता हूँ, मतलब ग्रुप वाले के अंदर अगर मैं R लगा देता हूँ, चलो ठीक है। जो ये बीच वाला बेस था मेरा ग्रुप वाला, इसमें मैं R एक्टिव कर दूंगा, तो ये पहला रीड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं अदर्स के लिए भी अदर्स को मैं एग्जीक्यूट वाली फाइल मतलब परमिशन जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। सो मैं अब करता हूँ ls-lrth एंड एंटर करूंगा एंड सीरीज। यहाँ पे इसमें से इसने रूट के लिए तो पूरी परमिशन ऑन थी पहले से, वो ओवरराइट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप के लिए मैंने R अलाउ किया था, तो इसने ग्रुप के लिए R दे दिया है, ठीक है। और अदर के लिए मैंने X अलाउ किया था इसने, तो अदर के लिए X परमिशन इसने दे दी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं फोल्डर और बनाता हूँ इसके अंदर mkdir लैपटॉप, ठीक है। तो मैंने बना दिया एक फोल्डर और मैं चलता हूँ लैपटॉप के अंदर, मैं आ गया हूँ लैपटॉप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद मैं कुछ फाइल्स बना लेता हूँ लैप कमांड के थ्रू। लैप कमांड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक साथ सारी फाइल्स बन जाएंगी, तो मैं यहाँ 1 1 ऐसे लिख दूंगा अगर .txt फाइल, ठीक है। तो मैंने टच कमांड यूज करी है लैप के थ्रू मैंने बनाई है 1.txt से लेके 5.txt तक, एंड एंटर करूंगा, ठीक है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं ls-lrth, आपको दिखेगा यहाँ पे लैब 1.txt, लैब 2.txt, लैब 3.txt, लैब 4.txt, लैब 5.txt। लैब फाइल का नाम है, राइट। अब लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, लैब 5 तक चल जाएगा। टच कमांड यूज करते हैं ब्लैंक फाइल बनाने के लिए। तो अब देखो ये मेरी सारी फाइल्स बन चुकी हैं और ये इसकी परमिशंस यहाँ पे दी हुई है। अब आप जब भी आपको दिखेगा ना ऐसे डिटेल में, आप समझ जाओगे कि एक्चुअली क्या दिया है यहाँ पे, नाम, कौन कौन सी परमिशंस है, किसके पास कितनी परमिशंस है, आपको सब यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब हम इस फोल्डर के अंदर ट्राई करेंगे लगाने का, पर फोल्डर के अंदर लगाने तो चलना होगा मैं पीछे, एंड मैं यहाँ करूंगा अगर ls, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा लैपटॉप नाम का एक डायरेक्टरी पड़ा हुआ है, मतलब जो फोल्डर मैंने बनाया था ऊपर वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, एंड सी दिस, ये फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है बेसिकली, ठीक है। अब मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, अब मैं हूँ कहाँ पे, सिक्योर के अंदर, ठीक है। मैं सिक्योर अंदर के सिक्योर फोल्डर के अंदर हूँ, और मैं जो परमिशन है वो इसके अंदर लगाऊंगा, लैपटॉप के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स पड़ी है उस पर लगाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं अगर इसको लगाना चाहता हूँ लैपटॉप को भी
और वही परमिशंस किसके पास भी लग जाएंगी, फाइल्स को भी लग जाएंगी। मतलब फोल्डर को तो लगेगी और इसके अंदर जो फाइल्स पड़ी है उसको भी लग जाएगी। पर वो कैसे लगेगी, वो कैसे लगती है, अगर मैं ch मोड करता हूँ और हाइफन आर लगा देता हूँ, अगर अगर मैं हाइफन आर लगाता हूँ, ध्यान रखना आप लोग, अगर तो मैंने हाइफन आर लगा के कोई परमिशन दूंगा मैं, ठीक है, हाइफन आर लगा के मैं 777 सपोज सारी परमिशन में ऑन करना चाहता हूँ लैपटॉप के अंदर, ठीक है, तो लैपटॉप पे तो लगेगी। अगर मैंने हाइफन आर लिखा हुआ है तो इनसाइड उसके जो भी मेटा डेटा होगा, मतलब जो भी फाइल्स वगैरह होंगी, उन सब पे लग जाएगी सेम चीज। अगर मैं करता हूँ एंटर, ठीक है, सो अब आप देखोगे ls-lrth, ठीक है, और लैपटॉप अगर मैं करता हूँ सीरीज, यहाँ पे जो आप ऊपर देखो, पहले यहाँ पे आपको ऐसी परमिशन लिखी थी है ना, r-r-, अब यहाँ देखो सारी परमिशंस एक्टिव हो गई हैं, राइट, सारी परमिशंस इसको अलाउड कर दी गई हैं। ये अब कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, कि कैसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, देखो ch मोड, अगर मैंने ch मोड कमांड दी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लैपटॉप वाला जो फोल्डर है उसमें परमिशन थोड़ी चेंज करना चाहता हूं मैं, तो मैं करूंगा 7 7 और 6, ठीक है। मतलब रूट यूजर को फुल परमिशन है 7 दिया है, और ग्रुप को फुल परमिशन है 7 दिया है, और इसके पास 6 परमिशन है। 6 का मतलब क्या होता है, 4 और 2। 4 होता था हमारा रीड के लिए और 2 होता था हमारा राइट के लिए, ठीक है। तो रीड और राइट की परमिशन तो मिलेगी, बट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिलेगी, किसको, लैपटॉप को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्लैश लैपटॉप, ठीक है। एंड अब आप देखो, अगर मैं अब करता हूं ls-lrth लैपटॉप, ठीक है, तो आप देखोगे मैंने परमिशंस दी हैं, वो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने हाइफन आर नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये परमिशंस कहाँ पे चेंज हुई होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ फोल्डर में चेंज हुई होंगी। अब देखो ये लैपटॉप मैंने ls-lrth किया, तो ये वाली फोल्डर मेरी परमिशन हट गई यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 7 6 दिया था, तो जो आखिरी वाले में था वो 6 था, मतलब ये 4 और ये 2 और 1 रह गया, 1 रह गया ना, तो 1 हट गया, तो 4 और 2 उसको अलाउड हो गई है लैपटॉप वाले को, और यहाँ पे ये परमिशन हमें मिल गई है। अब हमें थोड़ा सा और चेंज करना है इस लैपटॉप वाले इसमें। हम चाहते हैं कि हम R और WX जो हमारा सेकंड वाला बैच है, इसमें से हमें कुछ परमिशन मॉडिफाई करनी होंगी, राइट। तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो ये परमिशन थी मेरी पहले 7 7 6, तो मैं इसको हटा करके यहाँ कर देता हूँ 7 4 6। मतलब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ ये जो तीसरा वाला बैच है मेरा, ये वाला, इन तीनों का, इसमें से भी सिर्फ 4 और 2 रहे, ये वाली 1 सॉरी, खाली 4 रहे, रीड रहे, और ये दोनों हट जाए, मतलब r-, बन जाए ये। तो मैं यहाँ आके सिंपली एंटर करूंगा, और अगर मैं अब करता हूँ ls-lrth, आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ r-, है, ठीक है, यहाँ पे 2 डैश आ गए, सिर्फ और सिर्फ r बचा है हमारा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आई गेस हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। अगर मैं करता हूं यहाँ पे ch मोड, ठीक है, और यहाँ 1 4 6 करता हूँ अलाउ, राइट, मतलब यहाँ जो परमिशन दे रहा हूँ वो सिर्फ मैं अलाउ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 1 अलाउ किया है, मतलब कि मैंने फर्स्ट वाले में सिर्फ एग्जीक्यूट अलाउ किया है। अब यहाँ पे डैश डैश आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे डैश डैश आ जाएगा, और ये 4 और 6 एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, खाली ये पहले 3 में से यहाँ पे डैश डैश x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लैपटॉप से दिस, डी मतलब डायरेक्टरी है, मतलब फोल्डर है, यहाँ पे डैश डैश एक्स आ गया है ना, इस 3 में कहा था आपसे डैश डैश एक्स हो जाएगा। अगर हम मुझे सारी परमिशंस निकालनी है सपोज एक साथ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ch मोड 0 0 0, कोई परमिशन किसी को नहीं देनी मुझे, लैपटॉप डालूंगा ls-lrth करूंगा एंड से दिस डैश 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 डैश, सारी डैश डैश परमिशन आ गई और सारी परमिशन हट चुकी हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया है कि फाइल्स में कैसे लगाते हैं, ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि फोल्डर में कैसे लगाते हैं, राइट। अगर हमें सिर्फ फोल्डर पे लगाना है तो हमें हाइफन आर यूज नहीं करेंगे, हम बाहर से परमिशन लगाते रहेंगे नॉर्मली, वो लगती जाएंगी। अगर हमें उसके अंदर फाइल्स में लगानी है तो हाइफन आर में लिखना पड़ेगा। तो जो परमिशन हम फोल्डर को लगाएंगे वही सेम परमिशन हम फाइल को दे सकते हैं अगर हम चाहें तो, राइट। उसके बाद अब हम करने वाले ओनरशिप को चेंज, मतलब एक बार हम ट्राई करेंगे यूजर्स को चेंज करेंगे, ठीक है, देन हम यूजर जो ग्रुप्स हैं इनको चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक फोल्डर बना देता हूँ mkdir, और इसका नाम रख देता हूँ मैं ओनरशिप, ठीक है। तो एक ओनरशिप नाम का मेरा फोल्डर बन गया। अगर मैं करूं ls-lrth, आपको देखिए कि ओनरशिप नाम का मेरा फोल्डर है, और इसके पास क्या परमिशन है वो यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है।
अगर मैं बनाता हूँ कोई फोल्डर तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये जो परमिशन है वो होती हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट होती है हमारे रूट के पास, रीड और एग्जीक्यूट होती है ग्रुप के पास, और रीड और एग्जीक्यूट होती है यूजर के पास, जो दूसरा हमारा यूजर बनेगा उसके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टच फाइल बनाता हूँ on.txt नाम से। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये मैंने आपको दिखा दिया वैसे ऑलरेडी। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा परमिशन चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैं ch on, ठीक है, ch on लिखेंगे हम यूजर की ओनर चेंज करने के लिए, ch on यानी चेंज ओनर। ओनर के लिए हम लोग OWN लिखेंगे। अब ये मत समझना कि मैंने टच की फाइल बनाई थी OWN तो इसलिए वहां लिखा है। फाइल किसी भी नाम से होगी हमेशा यहाँ पे ch on ही आएगा, यानी चेंज ओनर। ठीक है, चेंज ओनर हमारी कमांड रहने वाली है, और हमारे पास एक यूजर था प्रशांत नाम से, तो मैं उसको कर दूंगा on.txt। ठीक है, एंड करूंगा एंटर। अगर अब आपको दिखाऊं LRTH, ठीक है, अब यहां आपको दिखेगा कि मेरी एक फाइल बन गई है on.txt से, जो कि है जिसका यूजर हमारा क्या हो गया, अब प्रशांत। पहले रूट लिख के आता था ना सब जगह, देखो रूट 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 लिख के आता था, यहाँ रूट यहाँ रूट। अब हमारा क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रशांत, और यहाँ लिख के आ रहा है रूट। ठीक है, मतलब यूजर मेरा चेंज हो गया, ग्रुप मेरा रूट ही है अभी भी। ठीक है, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी बोर्ड नाम से। ठीक है, मैंने बना दी बोर्ड नाम से डायरेक्टरी। और मैं बोर्ड के अंदर कुछ फाइलें क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, BOARD बोर्ड, और बोर्ड नाम से फाइल होंगी, यानी 1.txt 2.txt और 3.txt। ठीक है, तो यहाँ करता हूँ .txt एंड एंटर। राइट, अब यहाँ मेरी फाइलें बन चुकी हैं। अगर आपको दिखा दूं मैं LRTH बोर्ड एंड सीरीज, बोर्ड 1.txt 2.txt, और ये देखो बोर्ड 3.txt, बोर्ड 2.txt, बोर्ड 1.txt। ठीक है, तो मेरी तीनों फाइलें आ चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं करने वाला हूँ, एक बनाऊंगा टच माई फाइल्स डॉट txt। राइट, अब मैं करता हूँ ls-lrth एंड सीरीज। यहाँ भी इसकी परमिशन कुछ इसी तरह की है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैंने जो बनाया था एक बोर्ड नाम से फोल्डर, उस बोर्ड नाम के फोल्डर के अंदर मेरी एक फाइल पड़ी थी बोर्ड 1.txt, बोर्ड 2.txt और 3.txt। अब मैं इन सब पे परमिशंस लगाने वाला हूँ, मतलब परमिशन मतलब यूजर चेंज करने वाला हूँ इसका। इन सब के अंदर भी क्या लिख के आ रहा है, रूट है ना। देखो बोर्ड 3.txt का क्या लिख के आ रहा है, रूट। 2.txt का क्या लिख के आ रहा है आगे, रूट। एंड 1.txt क्या लिख के आ रहा है, रूट। इनको मैं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, और जो मेरा ये बोर्ड नाम का फोल्डर है इसके साथ भी लिख के आ रहा है रूट। राइट, यहाँ भी रूट लिख के आ रहा है, तो मुझे इसके बोर्ड पे नाम के भी चेंज करना है, और इसके अंदर फाइल्स जो है ना ये 1.txt और ये सब, इनके अंदर भी चेंज करना है। तो मैं कहूँगा चेंज ओनर, ठीक है, -r, मतलब सब पे, बोर्ड पे भी कर दो और अंदर भी कर दो, प्रशांत और बोर्ड। अब मैं करूंगा, अब दिखाता हूँ आपको ls-lrth, पहले तो ये दिखाता हूँ। एंड ये देखो पहले तो कि बोर्ड वाले के अंदर हमारा यूजर नेम चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ ls- बोर्ड के अंदर, एंड ये देखो अब बोर्ड वालों के अंदर भी यूजर नेम चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको यूजर नेम चेंज करना आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चेंज करने वाले हैं क्या बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो अब ग्रुप कैसे चेंज करते हैं, देखो मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि सपोज मैंने एक फाइल बनाई थी ये वाली। ठीक है, मैंने इसलिए बना ली थी पहले ही, माई फाइल डॉट txt। अब इसमें देखो लिख के आ रहा है रूट। ठीक है, तो इसको मैं चाहता हूँ प्रशांत बना दूं और इसको भी प्रशांत बना दूं एक साथ, तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं करूंगा ch on, ठीक है, चेंज कर दो प्रशांत कॉलन प्रशांत। अब यहाँ पे दूसरा कॉलन के बाद जो लिख के आ रहा है ना, वो ग्रुप के लिए लिख के आ रहा है। ठीक है, एंड मैं ग्रुप के बाद यहाँ कर दूंगा माई फाइल डॉट txt एंड एंटर। अब मैं करता हूँ ls-lrth एंड आपको दिखेगा माई फाइल के आगे क्या लिख के आ गया, प्रशांत और प्रशांत, मतलब यूजर भी चेंज हो गया और ग्रुप भी चेंज हो गया। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा और एग्जांपल अगर आपको दे देता हूँ एक और बार। ठीक है, अगर मैं करता हूँ mkdir मेक डायरेक्टरी ऐप, एक मैंने ऐप नाम का फोल्डर बनाया। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक ऐप के अंदर क्या करने वाला हूँ ना, ऐप 1 2 3 नाम से फाइल बना दूंगा, 1 से लेकर के 3 तक .txt। ठीक है, मेरी फाइलें बन गई हैं इसके अंदर। अब चेक कर लो एक बार LRTH, अगर मैं ऐप करता हूँ सीधे ऐप 1.txt 2.txt 3.txt, और इनके क्या है, यूजर और ग्रुप्स क्या है, रूट 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 रूट, सबके सब वही है। ठीक है, अब मुझे इनको चेंज करना है, तो मैं ch on, ठीक है, इसको कर दूंगा -r, अगर करता हूँ
हाइफन आर प्रशांत कॉलन प्रशांत, ठीक है। और किसको देना है, ऐप को लगाया मैंने। तो अब देखो, अब जो ऐप वाला मेरा फोल्डर था ना, उसके आगे भी ऐसे प्रशांत प्रशांत लिखा होगा और इन सब फाइल्स के अंदर भी प्रशांत लिखा होगा। अगर मैं आपको पहले ये दिखा दूं, एंड सी दिस, जो मेरी फाइलें पड़ी थी ऐप 1.txt 2.txt, सबके आगे लिख के आ गया प्रशांत 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 प्रशांत, सब कुछ आ गया है, ठीक है। यूजर नेम भी चेंज हो गया है और ग्रुप नेम भी चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा थोड़ा सा बचा है कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप चेंज करना है, ठीक है। यहां तो ग्रुप नेम कैसे चेंज हो रहा है, जब दोनों हम साथ में कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ ग्रुप नेम ही चेंज करना है तो कैसे करेंगे। एक फाइल बनाता हूं मैं del.txt से, ठीक है। तो मेरी फाइल बन गई है। अगर मैं आपको ls-lrth करूं तो आप देखोगे यहाँ पे del.txt बनी है, वहां पे मेरा रूट है यूजर और ग्रुप है रूट, ठीक है। दोनों चीजें रूट रूट है। तो इस बार चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये चेंज हो और ये रूट रहे और यहाँ पे आ जाए प्रशांत, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मुझे करना है चेंज ग्रुप। तो मैं CHGRP लिखूंगा, चेंज ग्रुप, ठीक है। अब जैसे हम CH ऑन कर रहे थे ना ओनरशिप के लिए, सिर्फ चेंज करते वैसे ही बस सिर्फ यहाँ पे CHGRP कर देना है ना। चेंज ग्रुप कर दूंगा और यहाँ पे del.txt कर दूंगा। एंड आगे आपको दिखा देता हूं मैं, एंड के देखो यहाँ आ गया, ग्रुप चेंज हो गया मेरा और यूजर वही है, ग्रुप मेरा चेंज हो गया है प्रशांत नाम से, ठीक है। यहां तक क्लियर क्लियर। अगर इसी को हम एक फोल्डर में करके देखें, मैं बनाता हूं mkdir hp नाम से मैंने बनाया एक फोल्डर, ठीक है। और hp के अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं फाइल्स। hp के अंदर हम hp नाम से बना देंगे फाइलें 1.2.3.txt, 3 फाइलें बना देता हूं मैं। एंड बन गई हैं फाइलें। एंड मैं आपको दिखाऊं ls-lrth मैंने hp किया एंड सीरीज 1.txt 2.3 और ये सब आ गया, ठीक है। अब मुझे इन सब में चेंज करना है सपोज, ठीक है। यहाँ पे तीनों में करना है मुझे प्रशांत, रूट ही रहेगा ऐसे ही, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप चेंज करना है। तो ग्रुप की कमांड आपको मैंने बता दी थी, कौन सी है, CHGRP, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ फोल्डर का नाम जो कि था मेरा HP, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा -r, सॉरी दिस वन -r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, HP स्लैश कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं चेंज करूंगा एंड यहाँ देखो, अब यहाँ रूट लिख के आ रहा था ना, अब यहाँ प्रशांत लिख के आ रहा है सारी फाइल्स के अंदर, ठीक है। और सेम चीज लिख करके आएगी मेरे फोल्डर पे भी, ये देखो HP है, प्रशांत नाम लिख करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ऑल क्लियर क्लियर। हम कहाँ किसके अंदर हम लोग काम कर रहे थे, सिक्योर के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये सारा का सारा डेटा जो है मैं इसको डिलीट कर दूं, जो हमने आज की लैब करी उसको मैं हटा दूं यहाँ से। तो वो कैसे होगा, मैं CD करके बाहर आ जाऊंगा, ls-lrth करता हूँ अगर, तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ सिक्योर नाम का एक फोल्डर बना था जिसके अंदर मैंने सारा काम किया था। तो मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। rm-rf, ठीक है। अब rf हमें करना पड़ता है ताकि फोर्सफुली हम रिमूव कर सके किसी फोल्डर को, ठीक है। मैं रिमूव कर दूंगा एंड सी दिस, मेरा फोल्डर जो है वो प्रॉपरली तरीके से रिमूव हो गया है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो सीरीज जो है वो बहुत अच्छी चल रही है लिनक्स की। फिलहाल अपन डेवॉप्स को हम सुपर हीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा पहला काम है लिनक्स समझना। तो हम लिनक्स को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना करना है मेरे लिए, आपको बस शेयर कर देना है इसको अपने दोस्तों को, जो भी सीख रहा है उनको आप शेयर कर दो कि भैया डेवॉप्स सुपर हीरो वाली सीरीज स्टार्ट हुई है। और उसमें आपको जो है लिनक्स हमारा बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल चलने वाले हैं, जितना हमें जरूरत होने वाला सारा सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लिनक्स के फुल एडमिन बन जाओगे, ठीक है। तो लिनक्स पे हमने आज सीख लिया है फाइल की हम लोग परमिशंस कैसे चेंज कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर हमने चेंज करी है कोई परमिशन, तो हमें देखना है कि क्या हम उसको एक्चुअली में उस लेवल पे एक्सेस कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ हमें दिखता है वो यहाँ पे कि चेंज हो गया है, या फिर अगर उसको राइट का परमिशन मिला है तो क्या हम राइट कर पा रहे हैं। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराना तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। बाय।